बिहार का सबसे पहले खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चुनाव आ गया और चुनाव का मौसम है। चुनावी मौसम में हर कोई के अपने अपने दावे हैं। गुरारू 22वीं क्षेत्र से महिला प्रत्याशी उम्मीदवार मृदुला सिंह जिला परिषद के लिए दावेदारी ठोक रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मृदुला सिंह स्वर्गीय बैजनाथ सिंह की सुपुत्री हैं। मृदुला सिंह के चुनावी मैदान में आने की वजह से यह सीट काफी हॉट हो चुका है। यह मुकाबला बहुत ही मजेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि मृदुला सिंह की टक्कर अपने चचेरे भाई से होने जा रही है। दोनों के समर्थकों का अपना अपना दावा है। मृदुला सिंह ने भी नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया। मृदुला सिंह के गृह गांव खास रिपोर्टिंग किया है हमारे संवाददाता चंदन भारती ने। आज हमें गुरारू ये दक्षिणी भाग है 22 यहाँ से जिला परिषद उम्मीदवार के लिए दो भाई बहन की टक्कर है, यानी यूँ कह सकते हैं चचेरे भाई बहन का यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त टक्कर होने वाला है। मैं बात बता दूं कि यहाँ के सबसे जाने माने गया के सबसे बेहतरीन शिक्षाविद और नेता कह सकते हैं स्वर्गीय डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद सिंह जी की सुपुत्री हैं जो इस बार चुनावी मैदान में है। बैजनाथ जी जो स्वर्गीय है उनका बहुत अच्छा गया सर में कद रहा है और उनके समर्थक और चाहने वाले बहुत रहे हैं। एक जमाने में अपने आप में एक अच्छा शिक्षाविद थे और साथ साथ समाज सेवक भी थे और गुरारू क्षेत्र में इनका एक अच्छा दबदबा रहा है। यूं कह सकते हैं कि जो टक्कर इस बार होने वाला है चुनावी माहौल है जिला परिषद का और दो चचेरे भाई बहन के बीच में टक्कर है। अभी आप देख सकते हैं कि कोई किसी से कम नहीं है। समर्थकों के मामला में हर कोई गाड़ी के काफिला के साथ में निकल रहा है। मृदुला सिंह के पक्ष में मतदान होने वाला है जी। मृदुला सिंह डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद सिंह का पुत्री है। अच्छा। और उनका बहुत क्षेत्र में किया हुआ है, नाम रोशन किया हुआ है, विकास किए हैं, समाज को हर जाति के हर लोगों को लेकर के चले हैं। इसके वजह से इनकी बहुत स्थिति अच्छी है। स्वर्गीय बैजनाथ सिंह भी पूरी जिला परिषद रह चुके हैं। जी हाँ रह चुके और हैं। उनकी सुपुत्री इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन उनके भाई भी टक्कर में है, चचेरे भाई भी चुनावी मैदान में हैं। उन्हीं के नाम पर एक बार उनको बनाया गया था पर जनता को संतुष्ट नहीं कर सके, इसलिए उनसे जनता असंतुष्ट है। इसी की वजह से उनकी पुत्री को उनका अपने पिता का विकास के ख्याल से लाया गया। यूं कह सकते हैं कि चचा के जाने के बाद भतीजे को सौंपा गया था कमान, लेकिन भतीजे ने उस कमान को सही तरीके से नहीं चलाया। इनका कहना है, जैसा कि इनका कहना है, उसके बाद उनकी सुपुत्री को एक कमान देने की जनता कोशिश कर रही है। मृदुला जो है एक प्रबुद्ध महिला है, मिलनसार है और उनके जो भाई हैं उनके भाई को बैजनाथ बाबू के शहादत का ही फल मिला था और उन्होंने जो विकास का काम किया है, आप अगर इस रोड से गुरारू जाएंगे मरहा होके तो उन्हीं का बनाया हुआ है। यही इसको जाके आप देख लीजिएगा तो सहज आपको अनुमान लग जाएगा कि शंभू बाबू ने क्या किया है क्षेत्र के लिए। और बाकी तो जनता मालिक है, जनता जो करे। ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि ये मृदुला जो है विजयी होगी। स्वर्गीय डॉक्टर बैजनाथ सिंह ने जिस तरह से काम किया है ठीक उसी का फल उनके बेटी को इस बार मिलने वाला है और जब मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो काम करेंगे। और बैजनाथ बाबू ने जिस तरह से नहर में काम किया है, सड़क में काम किया है, उनका ये नाम ले रहे हैं। और कुछ लोग हैं, एक मेरा अंतिम बाइट होगा और इनसे हम सवाल यही करना चाहेंगे क्या लगता है किस तरह का इस बार दृश्य बदलने वाला है। यहाँ किसी तरह का मृदुला के साथ कोई कंपटीशन किसी व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, अभी एक नंबर पर मृदुला जी चल रही हैं। समझ गए, बैजनाथ बाबू का इसी इलाके में इतना कार्यकलाप सारे लोगों के साथ, हर जातियों के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार और इस तरह का कार्यकलाप उनका हुआ है कि उनके यहाँ जो भी जाता था कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। और उसी का देन है कि आज मृदुला जी एक नंबर पर हैं और किसी के साथ किसी तरह कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ मृदुला जी चुनाव जीत रही हैं और बहुत अच्छी वोट से जीत रही हैं वो। समझे कि नहीं, सारे लोग, हर जाति के लोग, हर गाँव के लोग, समझे कि नहीं, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, लेकिन ये जो है तो मनो बहुत बढ़िया वोट से जीतेगी। और आज 8 महीना से हर एक घर के दरवाजे पर ज़्यादा करके और इसने जैसे जो अपना अथी किया है, समझे कि नहीं, सब लोगों को प्रभावित किया है अपने बिहार से, विचार से, सारा चीज़ से। और सबसे बड़ा देन जैसे जो पीछे में जो आदमी जो जीता था, समझे कि नहीं, बैजनाथ बाबू ने यहाँ बहुत तरह का काम इलाका में किया था। मैं मिदादपुर की एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। मैं मिदादपुर गया था, समझे कि नहीं, वहाँ के लोगों ने कहा कि जब उनका जुलूस जा रहा था, समझे कि नहीं, तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि यही कटिया में जाई था, समझ कि ना, समझ से कम इतना जो खरंदा लगा था। दूसरे दिन सुबह से जो खरंदा लगने लगा, ईटा गिर गया, खरंदा लगने लगा, समझ कि नहीं। इसलिए इनके कार्यकलाप को देख करके इलाका के सारे लोग, 6 पंचायत के लोग इनके प्रति जैसे श्रद्धावान हैं और भारी बहुमत से इनको
जिता रहे हैं। इसमें कहीं किसी तरह के दो मत नहीं और किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ से जिला परिषद उम्मीदवार के लिए दो भाई बहन की टक्कर है, यानी यूँ कह सकते हैं चचेरे भाई बहन का यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त टक्कर होने वाला है। मैं बात बता दूं कि यहाँ के सबसे जाने माने गया के सबसे बेहतरीन शिक्षाविद और नेता कह सकते हैं स्वर्गीय डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद सिंह जी की सुपुत्री हैं, जो इस बार चुनावी मैदान में है। बैजनाथ जी जो स्वर्गीय है, उनका बहुत अच्छा गया सर में कद रहा है और उनके समर्थक और चाहने वाले बहुत रहे हैं। एक जमाने में अपने आप में एक अच्छा शिक्षाविद थे और साथ साथ समाज सेवक भी थे और गुरारू क्षेत्र में इनका एक अच्छा दबदबा रहा है। यूं कह सकते हैं कि जो टक्कर इस बार होने वाला है, चुनावी माहौल है जिला परिषद का और दो चचेरे भाई बहन के बीच में टक्कर है। अभी आप देख सकते हैं कि कोई किसी से कम नहीं है समर्थकों के मामला में। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर इस क्षेत्र का विकास करना अपना मुद्दा बनाई है। उसका उद्देश्य है कि मैं अपने बच्चे और अपने पति का कार्य पूरा कर चुका हूं। अब हमें एक पुत्र के रूप में पिता के छूटे हुए अधूरे कार्य को पूरा करना मेरा सपना है और इस सपना को साकार करने के लिए गुरारू दक्षिणी 22 के जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र में घूम रही है। इसका कहना है कि मैं तो कुछ नहीं किया हूं इस क्षेत्र में, लेकिन अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर मैं इस क्षेत्र का समुचित विकास करूंगी। इसके लिए उन्होंने लगभग 8 से 9 महीने तक क्षेत्र के एक एक गांव में एक एक दरवाजे पर जाकर दस्तक दी है और अपनी बात को रखी है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद जी जो कार्य कर गए हैं उसका फल मिलने वाला मिल रहा है? बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ की जनता ने उसे गले लगाया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि मृदुला जी चुनाव में पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ रही हैं। कोई टक्कर में उनका कोई नहीं है टक्कर में। मेरा ये कार्य था कि मैं कोई व्यक्ति, कोई घर छूटे नहीं और कोई व्यक्ति रूठे नहीं, इस सिद्धांत पर हम 8 महीने से कार्य कर रहा हूं। अभी तक कोई ऐसा घर इस क्षेत्र में नहीं मिलेगा जिस घर में मृदुला सिंह का प्रवेश नहीं हुआ हो। लेकिन अगले प्रत्याशियों के मतलब जो नॉमिनेशन है उसमें भी तो भीड़ जा रहा है। भीड़ को मित्रों, भीड़ किसी चीज की पहचान नहीं होती है। लोकतंत्र में वही लोग सब दल में जाते हैं। आप जहां बस लगा देंगे तो सब लोग बैठेंगे और सब दल में जाएंगे। वहां पर आपकी जीत और वहां पर पहुंच आपको नजर आएंगे जहां पर आपका कोई मुद्दा होगा। हमने डॉक्टर ये अब्दुल कलाम साहब के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। अपने लक्ष्य पर हम अडिग हैं। हमारा लक्ष्य है जिला परिषद चुनाव जीतना। दूसरा है कि हम अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत इस चीज को हासिल करना चाहते हैं। और तीसरा, हमने कभी नहीं सोचा है कि हमारा इस कार्यक्रम में असफलता भी मेरे पीछे चलेगी। इसी सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि हम देश का इस क्षेत्र को समुचित विकास देंगे, नया दिशा देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। मैं अपने क्षेत्र की जनता को यह एहसास कराया हूं कि जिला परिषद का कोई बहुत बड़ा फंड नहीं होता, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता जब मृदुला सिंह रहेगी तो तुम्हारे मान सम्मान में कहीं भी खोट नहीं आने देगी और तुम्हारे समस्याओं के बीच यह छाया के रूप में खड़ी रहेगी। मृदुला सिंह जिंदाबाद! मृदुला सिंह जिंदाबाद!